हेलो नमस्कार सत श्री अकाल अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं जनाब। तो साथियों, दो मुद्दों पे आज बात होगी। एक बात होगी झारखंड में, एक बात होगी बीजेपी के आईटी सेल में जो परिवर्तन हुआ है। सबसे पहले देवेंद्र नाथ महंतो को लाख लाख शुभकामनाएं, लाख लाख बधाई कि वो एक शांतिपूर्ण लड़ाई जीते हैं और झारखंड के सभी छात्रों को, युवाओं को, नेताओं को लाख लाख शुभकामनाएं, लाख लाख बधाई। दो रिपोर्ट्स आ रही हैं, अभी मेरे पास एग्जैक्ट डेटा नहीं है कि 2014 के बाद सारे एग्जाम पोस्टपोन कर दिए गए हैं या पिछले साल के सारे एग्जाम पोस्टपोन किए हैं। जहां तक मुझे लग रहा है वो ये है कि पिछले साल के सारे पोस्टपोन कर दिए गए, यानी खत्म कर दिए गए, रद्द कर दिए गए। और 2014 के बाद जितने भी एग्जाम हुए हैं सबकी सीआईडी जांच होगी। कुछ पेपर ये लिख रहे हैं कि 2014 के बाद के सारे एग्जाम रद्द कर दिए गए, जो मुझे फिलहाल अभी नहीं लग रहा है। तो साथियों, ये एक नए युग की शुरुआत है, युवा शक्ति की, छात्र शक्ति की, और आने वाले वक्त में परिवर्तन देश की राजनीति में साथियों लाने जा रही है। कल मैंने जब वीडियो एक अपना अपलोड किया था, क्योंकि जो मेरे पास जानकारी थी वो ये थी कि 20 की मार्च टलेगी, फिर 21-22 को जाकर इनका सेटलमेंट होगा और ये बात इनकी मानी जाएगी। मेरी इंफॉर्मेशन के हिसाब से ये मांग 3 या 4 दिन पहले मान ली गई। कल जब मैंने अपना वीडियो अपलोड किया था, मैंने कहा था कि झारखंड को लेकर फिलहाल राहुल गांधी के लिए मेरे पास बहुत शानदार एडवाइस है, लेकिन कभी आगे दूंगा क्या करना उसको एडवाइस देगा। जानते क्या एडवाइस थी? एडवाइस ये थी कि राहुल गांधी को दिल्ली में 1 या 2 दिन पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी चाहिए थी। उसमें उसे कहना चाहिए था जेएमएम को, अपने घटक दल को, जिनकी सरकार वहां पर चल रही है कांग्रेस के समर्थन से, आरजेडी के समर्थन से, कि अगर आपने 7 दिन के अंदर छात्रों की समस्याओं का समाधान नहीं किया तो हम समर्थन वापस ले लेंगे। अब इसमें एक पहलू यह आता कि अगर समर्थन वापस ले लेते तो बीजेपी जेएमएम का समर्थन कर देती। नहीं, कभी ना करती। बीजेपी में हिम्मत ही ना होती ऐसे में जेएमएम का समर्थन कर कर वहां पे फिर से युवाओं को नाराज करके सरकार बना देने की। यदि राहुल गांधी ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देता, और मैं कहता हूं वर्ष टू वर्ष अगर झारखंड की सरकार गिरवा भी देता, एक छोटा सा राज्य जहां वो पूर्ण पावर में नहीं है, अगर उसे गवा भी देता, तो राहुल गांधी सीजेपी का, युवाओं का, छात्रों का पूरा एजेंडा एक झटके में हैक कर लेता। और अगर उसकी बात मान ली जाती, जैसे रिजवान अहमद तक को पता था कि 20, 21, 22 में ये बातें मान ली जाएंगी, तो जाहिर बात है राहुल को तो पता ही होगा। अगर मान ली जाती तो राहुल गांधी हीरो बन जाता, ना मानी जाती राहुल गांधी विड्रॉ कर लेता, और अगर मान ली जाती तो फ्लाई करके रांची जाता, देवेंद्र नाथ को जूस पिलाता और बहुत बड़ा युवाओं का और छात्रों का नेता बन के उभरता। ये थी मेरी राय राहुल गांधी के लिए। हर हाथ में लड्डू था। वर्ष टू वर्ष ये था कि झारखंड की सरकार गिर जाती, कोई फर्क ना पड़ता इनकी इतनी बड़ी राजनीति में। 2027 में यूपी में चुनाव है, 6-7 राज्यों में चुनाव है, वहां ये कुल नायक बन जाते युवाओं के। चलिए साहब, ये चैप्टर तो खत्म हुआ, इसीलिए कल एडवाइस नहीं करी थी, आज एडवाइस कर रहा हूं। अब बात करते हैं साथियों बीजेपी के आईटी सेल की, अमित मालविया की, जो 2015 पे प्रथम दृष्टिया जो अमित शाह जी के बड़े करीबी माने जाते हैं, और 2015 के बाद 11 साल बाद इनको अब फाइनली हटाया गया है। बीजेपी का आईटी सेल 2007 में शुरू हुआ था। अमित मालविया जी ने अच्छा चलाया भी, विवादों के केंद्र में भी रहे, आईटी सेल भी विवादों के केंद्र में रहा। बहरहाल आगे आते आते जब किसान आंदोलन की बात आई या शाहीन बाग की बात आई और फिलहाल अब जंतर मंतर की बात आई, उसको बीजेपी का आईटी सेल अच्छी तरह से नरेटिव को साथियों काउंटर नहीं कर पाया। ये मुख्य वजह मानी जा रही है जो फिलहाल इनको हटाया गया। और हद ये हो गई या हालात ये हो गए कि मोदी जी को इंस्टाग्राम पर आकर मोर्चा संभालना पड़ा, और एक एक नहीं लगभग 5 वीडियो इनको अपलोड करने पड़े। तो जो ये मीम्स के थ्रू या किसी चीज के नरेटिव वॉर में अमित मालविया की लीडरशिप में बीजेपी का आईटी सेल पिछड़ता हुआ नजर आया, उसके चलते ये कार्रवाई बताई जा रही है। मेरा ये मानना है कि यस, चलिए 11 साल हो गए थे, आदमी में फटीग भी होता है, थकावट आ जाती है, लेकिन फिलहाल इतने पूरे टाइम में, जब से जंतर मंतर का बवाल, उससे पहले नीट की परीक्षा, उसके बाद सीबीएसई का बवाल, उसके बाद राम मंदिर का बवाल, उसके बाद एथेनॉल का बवाल, मेरा ये मानना है कि बीजेपी आईटी सेल के पास ऐसा कंटेंट ही नहीं बचा था
जिस कंटेंट के दम पर बीजेपी का आईटी सेल इस नरेटिव को उल्टा पटक पाता। और इसका एक बहुत बड़ा सबूत यह है, एक बहुत छोटा सा मंच जो बहुत तोल मोल के बोलने की कोशिश करता है, और वो आपका भाई का मंच है। आपके भाई के मंच ने जब बता दिया था बीजेपी को 11 मई को कि इस बार तुम फंस गए हो, जो पेपर में बवाल हुआ है, और फिर सीबीएसई के मामले में तुम फंस गए हो, इससे निकलना तुम्हारे लिए मुश्किल हो जाएगा। कभी कभी अगर आप किसी को एडवाइस करते हैं, भले वो नेगेटिव एडवाइस भी होती है, और वो अगर पूरी हो जाती है तो कहीं ना कहीं आपको एज अ कमेंटेटर कहीं बुरा भी लगता है, लेकिन कहीं ना कहीं दिल में अंदर अच्छा भी लगता है कि देखो मैंने ये बात बोली थी, किसी ने तवज्जो नहीं दी। तो मेरा ये मानना है कि अगर बीजेपी की जो 3-4 महीने में राम मंदिर हो गया, इथेनॉल हो गया, नीट हो गया, सीबीएसई हो गया, इन सबको मिलाकर जो कंटेंट की कमी थी, वो कंटेंट की कमी मुझे क्यों लग रहा है थी, क्योंकि रिजवान अहमद के पास भी थी। अगर मैं इस दौर में चाहता भी कि मैं बीजेपी के लिए कुछ चीज रफू करूं या जस्टिफाई करूं या उसे समझाने की कोशिश करूं, तो मैं ना कर पाता। मैं इसी तरीके से मूल्यांकन करता हूं सिचुएशंस का, एक बड़ी ईमानदारी की लोकेशन या पोजीशन पर खड़ा होकर, और सिचुएशन को साथियों दूर से देखकर। तो इस वक्त बीजेपी की जो आईटी सेल के नए हेड बने, कुछ उनका नाम मैं मिस कर रहा हूं, मैं सुख करके कुछ उनका नाम है, इन्होंने वेस्ट बंगाल का आईटी सेल संभाला था जब अभी चुनाव हुए थे। याद रखें, कंटेंट इनके पास भी कोई ज्यादा नहीं, कंटेंट इनके पास भी नहीं है, प्रॉब्लम इनको भी आने जा रही है। और मैं ये काफी दिन से बोल रहा हूं, कल भी मैंने बोला कि इस टाइम क्या क्या कंटेंट खत्म हो गए हैं। इस टाइम ये खत्म हो गया है मैं हूं चौकीदार, इस टाइम ये खत्म हो गया है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, इस टाइम ये खत्म हो गया है ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, इस टाइम ये खत्म हो गया है कि मोदी है तो मुमकिन है। इस टाइम बहुत से नारे जो बीजेपी ने मोदी जी के वक्त से देने शुरू करे, वो कंटेंट खत्म हो गया है। इस टाइम राम मंदिर कंटेंट नहीं है, पाकिस्तान कंटेंट नहीं है, टेररिज्म इस टाइम कंटेंट नहीं है। इस टाइम कंटेंट है युवा, एग्जाम, भ्रष्टाचार, और उसके लिए भाजपा क्या कदम उठा रही है। अगर कोई आउट ऑफ बॉक्स फैसला ये करते हैं या डिसीजंस लेते हैं, मुझे लगता है 2027 के लिए इनके पास समय कम है, लेकिन अगर ये कोशिश करते हैं तब कंटेंट क्रिएट होना शुरू होगा। फिलहाल ये बैकफुट पर है, सामने से बॉम्बार्डमेंट इनके ऊपर हो रहा है, और जो भी इस टाइम साथियों आईटी सेल आकर संभालेगा, मेरे हिसाब से वो एक परेशानी के दौर से गुजरेगा। इस वक्त बीजेपी के आईटी सेल और नरेटिव के पॉइंट ऑफ व्यू से जो परिस्थितियां हैं और हालात हैं वो अनुकूल नहीं है। खुशी मुझे इस बात की है कि 11 मई को मेरी बोली बात कि अब तुम फंसने जा रहे हो, अति हो गई, बहुत हो गया, कहीं ना कहीं कुछ परसेंट सही, 33%, 40%, 50-60% अपना अपना अनुमान है, वो सही साबित होती साथियों नजर आ रही है। कोई इस गरीब मंच को, इस छोटे मंच को ये नहीं कह सकता कि तुमने जो मई में बात की थी वो बिल्कुल ही उल्टी पड़ गई। ऐसा कुछ नहीं हुआ जिस बात के लिए तुम विचलित हो रहे थे। सेकंड वीडियो बड़ा इंपॉर्टेंट है, आज यहाँ पर डेट है सुप्रीम कोर्ट में, जो भी वहां पर निष्कर्ष निकलता है आप लोगों को सेकंड वीडियो में अपडेट करूंगा। जय हिंद, वंदे मातरम, खुदा हाफिज।